हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और दोस्तों, मैं भी अपने गांव में हूँ और मेरी नानी है और उसकी थोड़ी तबीयत लेट है। और मेरा ब्लॉग आपको जैसे लगे आप कमेंट में बताइएगा। गुंजन भाई इसको दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और दोस्तों, हमको सपोर्ट करने के लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपके सहारे हैं हम। और दोस्तों, हम अभी 2-3 दिन से अपने गांव गए थे, तो वहाँ मेरी नानी है 95 वर्ष की हो चुकी है। तो उनका तबीयत बराबर कहाँ रहेगा, तो इतना उम्र की हो गई। और मेरे मामा मामी लोग हमारे मायके में छोड़ गए हैं और 1.5-2 महीने लगभग हो गए हैं। कोई देखने तक नहीं आए हैं उनको। और काफ़ी तबीयत उनकी मतलब बराबर नहीं रहती है। तो हम 4 दिन थे, उनसे इतना ज़्यादा मतलब सेवा पानी करते थे। तो मेरी नानी मुझे पकड़ के रोने लगती थी, बोलती थी कि बेटा मत जाओ। तो ऐसा कहाँ हो सकता है, अब कहाँ हम ससुराले, हमारे ससुराल की भी जिम्मेदारी है। घर पे कोई खाना बनाने वाला नहीं था, तो इसलिए हम चले आए हैं। अब हमको ऐसा लगता है कि फिर जाएं। नानी की याद आ रही है दोस्तों। तो मेरी नानी काफ़ी बेचारी, उनका तबीयत, उनके हालत देखकर मुझे काफ़ी दर्द होता है। और सोच के भी, क्योंकि नानी हमेशा रोती रहती हैं पड़े पड़े। जब हम बोलते हैं तुम क्यों रोती हो, तो वो कहती है कि देख मेरे बच्चे लोग, मेरे 2-2 लड़के हैं, मुझे देखने नहीं आए हैं। तो हमने बोला कि हाँ, हम लोग को समझिए ना, हम लोग है ही तो हैं। हाँ, आप लोगों की सेवा करते हैं। मेरी मम्मी सेवा करती हैं, मेरी एक छोटी सिस्टर है, वो भी सेवा करती है उनकी। उनको मतलब कि लैट्रिन बाथरूम, कपड़ा चेंज कराना, सब उठा के लेके जाना पड़ता है। उनका पैर वैर मतलब अपने आप से चल नहीं पाती हैं। काफ़ी दिक्कत का सामना करना होता है। तो इसीलिए मेरी नानी यही सब सोच के रोती रहती है। और तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ तक कि माँ बाप भगवान के रूप होते हैं और माँ बाप की सेवा करना पुण्य का काम है। लोग ऐसे लोग हैं कि उनको बुढ़ापे पे छोड़ देते हैं। वो अपने बूढ़े लोग भी उस जो कि जिस सहारे से उसको पालती हैं कि हमको बुढ़ापा में ये हमारी देखभाल करेंगे, हमारी सेवा करेंगे, हमारी बुढ़ापा कटेगी इनके सहारे। तो आज ऐसा कंडीशन है कि सब लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो मुझसे जो गलती हो क्षमा करना। तो कुछ लोग ऐसा है कि बुढ़ापे में अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं और उनके तबीयत के बारे में नहीं सोचते हैं कि बुढ़ापा में कहाँ जाएंगे, कौन सेवा करेंगे, कैसा होगा, कैसे कटेगा इनका बुढ़ापा। तो वो काफ़ी ऐसे ही टेंशन लेकर रोती रहती। मेरे पापा कहते हैं कि जो मांगो, जो जो मतलब तुमको खाना है, हम खिलाते पिलाते दवा इलाज कराते हैं। और जो इच्छा हो बताओ। मतलब रोया मत करो, हमें आशीर्वाद दिया करो, हमें अच्छा लगता है आपकी सेवा करके। तो तो दोस्तों, हम कल दिन भर नानी के पास थे और काफ़ी हंसी मजाक भी रहा है। और नानी कभी कभी भूल भी जाती हैं कि ये हमारी कौन है। कभी याद रहता है उनको, कभी भूल भी जाती हैं कि कौन है। हमसे ये पूछे कि आप कब आई हो, मतलब हम थे कई दिन से, हमको जानती थी, फिर भी पूछ रहे थे कि आप कब आई हो। तो उनका दिमाग ठीक भी नहीं रहता है। बोलते हैं जहाँ पे हम पड़े होते हैं, हमें 2-2, 3-3, 4-4 लोग, ऐसा लगता है हमें छेक के खड़े होते हैं। तो उनका तबीयत ऐसे आप समझ सकते हैं कि किस कंडीशन में है। और मेरे मायके में वो पड़ी हुई है
अपने गांव में नहीं है। मेरी नानी मतलब मेरे ननिहाल जहाँ है वहाँ नहीं है, मेरे मम्मी के यहाँ है। और उनके बेटे लोग देखने भी नहीं आए हैं अभी। दो दो महीने हो गए उनको लाने को, मेरी मम्मी लाई हैं। तो शायद वो अपने बच्चों को देखने के लिए हैं, या उनका मन भटक रहा है कि मैं एक झलक अपने बच्चों को देखूं, अपने लड़कों को देखूं। तो उनके लड़के ऐसे हैं कि वो आते नहीं हैं, इसलिए नहीं आते। व्यवहार सब कुछ सही है, मतलब इसलिए नहीं आते कि कहीं हमको फिर से बूढ़ी को लेके जाना ना पड़े कि हमको सेवा करना पड़ेगा। तो इसलिए वो मेरी नानी को नहीं आते हैं लेने। तो दोस्तों, जो मुझसे गलती हुई है मुझे क्षमा करना। और माँ बाप भगवान के रूप होते हैं, सेवा करना पुण्य की बात है। और जैसा हम करेंगे वैसा फल पाएंगे। तो सेवा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, ना करेंगे तो फिर हमारा भी बुढ़ापा आएगा, वो तो जाहिर सी बात है। और दोस्तों, मुझसे जो गलती है मुझे क्षमा करना। और यहीं से नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय।